नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज हम कक्षा 7वीं के पाठ 9 चिड़िया की बच्ची का अध्ययन करेंगे। आज मैं आपको इस कहानी का सारांश बताऊंगी। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो बहुत धनी है, बहुत अमीर है, लेकिन वह एक चिड़िया को अपने पास रखना चाहता है और उसे रखने की कोशिश भी करता है। लेकिन वह चिड़िया अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता को खोना नहीं चाहती। वह आज़ाद होकर आकाश में उड़ना चाहती है और इसलिए वह अंत में उसकी कोठी से उड़ जाती है। आइए इस पाठ का सारांश पढ़ते हैं। माधव दास एक धनी व्यक्ति है। उन्होंने आलीशान कोठी बनवाई है, उसके सामने सुंदर बगीचा लगवाया है। वह कला के प्रेमी है और उनमें कोई बुरी आदत नहीं है। माधव दास एक अमीर व्यक्ति है। उन्होंने अपना घर बनवाया है और साथ ही बगीचा भी बनवाया है। उनमें कोई भी बुरी आदत नहीं है। वह कला प्रेमी है। उनको प्रकृति से बहुत प्रेम है। उनके पास खाली समय भी बहुत रहता है। अक्सर शाम के समय वह बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मनसत के सहारे गलीचे में बैठ प्रकृति की छटा निहारते रहते हैं। अर्थात शाम के समय वह अपने घर के बाहर, जो थोड़ा ऊंचा हिस्सा होता है उसे चबूतरा कहा जाता है, तो घर के बाहर जो खाली जगह है वहाँ पर एक ऊंचा हिस्सा बना हुआ है जहाँ पर इन्होंने तख्त डलवाया हुआ है बैठने के लिए। वहाँ पर बैठ के यह प्रकृति को निहार रहे हैं। ऐसी ही एक शाम उन्होंने एक नन्ही सी चिड़िया को अपने बगीचे में लगे गुलाब की डाली पर आकर बैठते देखा। ऐसे ही शाम में उन्होंने एक चिड़िया की बच्ची को देखा जो उनके बगीचे में लगी गुलाब की डाली पर आकर बैठी है। वह चिड़िया बहुत सुंदर थी। माधव दास की सत्ता से देखकर वह चिड़िया प्रसन्नता से फुदक रही थी। मतलब वह उतना सुंदर बगीचा था कि उस चिड़िया को वह बगीचा बहुत अच्छा लग रहा था और वह वहाँ फुदक रही थी और प्यारी प्यारी आवाज़ें निकाल रही थी। मतलब उसे वहाँ बहुत मज़ा आ रहा था। माधव दास को उस चिड़िया की मनमानी और स्वच्छंदता बड़ी लुभावनी लगी। माधव दास को उस चिड़िया को देखना, उसकी चंचलता, उसकी स्वतंत्रता, उसकी स्वच्छंदता सब कुछ बहुत अच्छी लगी। थोड़ी देर तक उसे देखे रहने के बाद, थोड़ी देर तक वह उसे देखते रहे। उसके बाद उन्होंने चिड़िया से कहा कि यह बगीचा उन्होंने उसी के लिए बनवाया है। उन्होंने इस चिड़िया को कहा कि यह बगीचा तुम्हारे लिए ही है। उसके बिना यह सूना था। वह जब चाहे बेधड़क यहाँ चली आया करे। उन्होंने उस चिड़िया को वहाँ रहने के लिए भी कहा कि तुम जब चाहे वहाँ आ सकती हो, ये बगीचा तुम्हारे लिए ही है। माधव दास की बात सुनकर चिड़िया घबरा जाती है। चिड़िया डर जाती है माधव दास की बात सुनकर। वह कहती है कि उसे नहीं पता था कि यह बगीचा उनका है। थोड़ी देर सुस्ताने के लिए वह यहाँ बैठ गई थी, अभी चली जाएगी। वह चिड़िया डर जाती है कि कहीं कोई उसे चोट ना पहुँचाए, इसलिए वह कहती है कि वह कुछ देर बाद वहाँ से चली जाएगी। माधव दास उस चिड़िया की सुंदरता और चंचलता से मुग्ध हो गए थे। वह चाहते थे कि वह हमेशा के लिए उनके पास रह जाए और उनके जीवन के खालीपन को अपनी चहचहाटों से भर दे। माधव दास के पास सब कुछ था, परंतु वह बहुत अकेले थे, इसीलिए वह उदास रहते थे। और जब उन्होंने इस चिड़िया को अपने बगीचे में फुदकते चहचहाते हुए देखा तो उनका मन हुआ कि वह चिड़िया को अपने पास ही रख ले। इसीलिए वह चाहते थे कि वह चिड़िया उनके खालीपन को भर दे। वह उसे रोकने के लिए कई तरह के प्रलोभन देते हैं। प्रलोभन मतलब होता है लालच। वह कहते हैं कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, उसके लिए सोने का घर बनवा देंगे, उसमें उसके लिए मोतियों की झालर लगवाएंगे, उसके सुख की सारी व्यवस्था करेंगे। यहाँ माधव दास चिड़िया को लालच देने लगे कि वह सोने का पिंजरा बनवाएंगे, झालर लगवाएंगे, उसकी हर इच्छा पूरी करेंगे। परंतु आज़ादी के सामने कोई भी इच्छा महत्व
नहीं रखती। सोने के पिंजरे के सामने चिड़िया को आज़ादी पसंद आएगी। माधवदास कहते हैं कि उनके पास सब कुछ है, चिड़िया जो मांगेगी वह उसे दे सकते हैं, बस वह उन्हें खुश कर दे। माधवदास उसे सोने का महत्व बताते हैं और कहते हैं उसके लिए सोने का घर बनवाएंगे और सोने की कटोरी में ही उसे खाना पीना देंगे। वह उसे प्रसन्न रखने का वादा भी करते हैं। वो कहते हैं कि वो हमेशा उसे प्रसन्न रखेंगे, उसे खुश रखेंगे। माधवदास के प्रलोभनों से भयभीत चिड़िया किसी भी तरह वहाँ रुकने को तैयार नहीं होती है। माधवदास बहुत लालच देते हैं, परंतु चिड़िया फिर भी वहाँ रुकना नहीं चाहती। उसे लगता है जैसे वहाँ आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब वह डरने लगती है। वह अपनी माँ के पास लौट जाना चाहती है। उसकी माँ उसकी राह देख रही होगी। वह माधवदास से कहती है कि वह उन्हें नहीं जानती। सोना क्या होता है उसे नहीं पता। वह केवल सूरज, धूप, घास, पानी और फूल को जानती है। वह उनके बगीचे में नहीं रहेगी, अपने घर चली जाएगी। वह चिड़िया माधवदास को वहाँ रहने के लिए मना कर देती है और उसके दिए गई चीज़ों को भी मना कर देती है। वह उसके द्वारा दिया गया लालच स्वीकार नहीं करती। वह कहती है उसे प्रकृति से प्यार है, सूरज, फूल, पक्षियों, नदी, इन सब से प्यार है। वह उस बगीचे में नहीं रहना चाहती। माधवदास उस चिड़िया को किसी तरह फंसाकर अपने पास रखना चाहते हैं। चिड़िया बार बार कहती है उसे देर हो रही है। वह अपनी माँ के पास अपने घर जाना चाहती है, लेकिन माधवदास बार बार बातों में उलझाकर उसे रोक लेते हैं। माधवदास उसे अलग अलग लालच देकर अपने पास रोकने का प्रयास करते हैं। इसी बीच माधवदास एक बटन दबा देते हैं, जिसकी आवाज़ से एक नौकर दौड़ा आता है और तभी माधवदास चालाकी से एक बटन दबाकर अपने नौकर को बुला लेते हैं। माधवदास ने इशारे से उसे चिड़िया को पकड़ने को कहा। चिड़िया इन सब बातों से अनजान थी, क्योंकि बड़ी चतुराई से माधवदास उसे अपनी बातों में फंसाए हुए थे। वह जाना चाहती है तो जाए, पर कल फिर आने का वादा करे। वह उसे कह रहे थे कि अभी तो बहुत उजाला है, डरो मत, थोड़ा रुक कर जाना। लेकिन चिड़िया जाने की रट लगाई थी। माधवदास लगातार उस चिड़िया से जिद कर रहे थे कि तुम यहीं पर रुक जाओ, परंतु चिड़िया वहाँ रुकना नहीं चाहती थी और वह जाना चाहती थी। अचानक चिड़िया ने किसी कठोर स्पर्श को महसूस किया। अचानक चिड़िया को लगा कि किसी कठोर स्पर्श उसको महसूस हो रहा है, किसी ने उसे पकड़ा है। वह चीख मार कर चिल्लाई, वह जोर से चिल्लाई और एकदम से उड़ी और वहाँ से उड़ गई। सेठ का नौकर उसे पकड़ कर भी नहीं पकड़ सका। सेठ के नौकर ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, परंतु वह उसे नहीं पकड़ पाया। चिड़िया उड़ गई। चिड़िया एक सांस से उड़ती हुई अपनी माँ के पास पहुँची और वह अपनी माँ के पास जाकर बैठी और उनकी गोद में गिरकर रोने लगी। माँ के पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। बड़ी देर तक चिड़िया की माँ उसे ढांढस बंधाती रही कि वह सब कुछ ठीक है और वह माँ की छाती से चिपक कर सो गई, ऐसे जैसे कभी पलक खोलेगी ही नहीं, क्योंकि वह बहुत डर गई थी। वह अपनी माँ के पास जाकर ऐसे चिपक गई जैसे वो बहुत डर गई हो। माधवदास के व्यवहार से वह चिड़िया बहुत अधिक डर गई थी। किसी भी पशु पक्षी को सोने के पिंजरे में रहना पसंद नहीं होता। उसे अपनी आज़ादी प्यारी होती है। वह आज़ादी और स्वतंत्रता से रहना चाहते हैं। यहाँ पे भी चिड़िया आज़ादी से रहना चाहती थी, इसीलिए वह माधवदास की कोठी से, उसके बगीचे से उड़कर अपने घर चली गई। इस प्रकार आज हमने चिड़िया की बच्ची पाठ का अध्ययन किया। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।